अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फर्ड। आज हम ग्रेड 5 का यूनिट नंबर 2 ACF एंड LCM एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द ACF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। हम लोगों ने डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हमने ACF जो है वो फाइंड आउट करना है। जी, तो यहाँ पे हमारे पास जिसका पहला पार्ट था 13 एंड 65। हमने क्या करना है, 65 को अंदर रख के 13 पे डिवाइड करना है। 13 5 सर कितना आएगा आपका 65। तो ACF इसका ये जो नंबर होता है आपका, ये इसका हाई जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, आपको क्या कहलाता है, इसका ACF कहलाएगा। यहाँ पे आज 75 और 25, तो अपने 75 को अंदर रखना है, 25 पे आपने डिवाइड करना है। तो 25 3 आर 75, तो इसका ACF क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका जो सी पार्ट है वो हमें उन्होंने दिया हुआ है 42 एंड 98। अब आपने क्या करना है, 98 को अंदर रखना है और 42 पे आपने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। 42 1 ज़र कितना होता है 42, 42 2 ज़र कितना होता है आपके पास 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 42 3 ज़र करके देखते हैं, 2 3 ज़र 6, 4 3 4 ज़र 12। तो ये आपके पास बड़ी वैल्यू हो जाएगी। आपने ये लेनी है वैल्यू 42 2 ज़र कितना आएगा आपका 84। ठीक है, अब आप इसमें से माइनस करेंगे। 84 में से 4 जाएंगे कितने, 8 में से 4 जाएंगे 4, 9 में से 8 जाएंगे 1। अब आपका क्या आ जाएगा, अब डिवीजन मेथड का यही होता है कि अब आपकी ये जो वैल्यू है, ये जो आपका डिवाइज़र था, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ये अंदर वैल्यू आपकी आ जाएगी 42। अब 14 के टेबल में आपने देखना है कि 42 कितने टाइम आता है। 14 3 ज़ार आपका आएगा 42। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि 14 पूरा पूरा डिवाइड हो गया इस नंबर पे। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF वो कितना बनेगा आपका 14। ये नंबर ये लास्ट डिवाइज़र है, इसने ये इसका जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा, क्योंकि इस नंबर ने इन दोनों नंबर्स पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाना है। तो ये जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। जी, तो हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है वो है 16 20 एंड 70। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू है उसको आपने अंदर रखना है। ठीक है, 70 को आपने अंदर रखा और आपने उससे छोटी वैल्यू पे इसको डिवाइड कर देना है। आपने इसको 20 पे किया। 20 का टेबल आपको आता है। ठीक है, यहाँ पे आप 20 का टेबल लिखेंगे। 21 ज़ार 20, ठीक है, 22 ज़ार 40, 23 ज़ार 60, 24 ज़ार 80। मीन्स कि 70 तो है ही नहीं कहीं पे, तो उससे कम कम क्या आ रहा है, 70 से कम क्या आ रहा है, लेकिन वो 20 के टेबल पे है, वो है आपका 60। कितने ज़ार आ रहा है 23 ज़ार कितना आता है आपका 60। अब आप इसमें से माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका 10। अब आपका ये जो डिविडेंड था 20, ये अब आपका क्या, सॉरी डिवाइज़र था 20, अब आपका क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। इसको आप अंदर रखेंगे। अब आपने 10 का टेबल पढ़ना है। 10 के टेबल में 20 आता है। 10 2 ज़ार कितना आएगा आपका 20। तो ये जो है वो इसका, अब आपने ये दोनों सॉल्व कर लिया। अब आपने 16 को अंदर रखना है और जो एंड वाला नंबर था जिसने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया है उसको आपने बाहर रखना है। अब आपने क्या किया, इसका सेकंड में 16 को अंदर रखेंगे और अब आपने इस पे करना है 10 पे। 10 के टेबल में 10 1 ज़ार कितना आएगा आपका 10, 16 में से 10 जाएंगे आपका आएगा 6। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये डिवाइज़र था 10, इसको डिविडेंड बना लें। अंदर रखा 6 1 ज़ार कितना आएगा आपका 6, माइनस किया, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। अब आपने क्या करना है, अब 6 है डिवाइज़र, इसको डिविडेंड बना दें। 4 1 ज़ार कितना आ जाएगा आपका 4, माइनस करें, पीछे बचा 2। अब 4 को अंदर रखेंगे तो 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा आपका 4। ये इसका मतलब है कि 2 जो है वो लास्ट डिवाइज़र था। 2 जो है वो इन तीनों नंबर्स पे पूरा पूरा क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। सो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जी, तो इसका 4 पार्ट है 56 84 एंड 88। अब आपने सबसे बड़ी वैल्यू अंदर रखी, उससे छोटी वैल्यू पे आपने इसको डिवाइड करना है। तो 88 को अंदर रखें और 84 पे आप करें इसको डिवाइड। 84 1 ज़ार कितना आएगा आपका 84, माइनस करें, 8 में से 4 जाएंगे 4, 8 में से 8 जाएगा 0। अब आपने किसको अंदर रख लेना है 84 को अंदर रख लेना है। अब ये देखें 4 2 ज़ार कितना आता है आपका 8, 4 1 ज़ार कितना आ जाएगा आपका 4। इट इज़ मीन कि 4 ने ये 4 इन दोनों नंबर्स पे हो गया। अब आपने जो ये, अब आपको 56 रह गया। अब आपका जो लास्ट डिवाइज़र था 4, इसको आपने 56 पे करना है डिवाइड। 56 आपका डिविडेंड बन जाएगा और 4 आपका क्या बनेगा डिवाइज़र। 4 1 ज़ार कितना होता है आपका 4, 1 बचा, 66 आ गया आपका नीचे। 4 4 ज़ार कितना आ जाएगा आपका 16।
तो ये आपका बन जाएगा 14। मीन्स कि ये 4 है जो इन तीनों नंबर्स पे सेपरेट जो है वो डिवाइड हो गया पूरा पूरा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा आपका 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका 5 पार्ट है 57, 76 एंड 95। इसका अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ा नंबर अंदर रख के उससे छोटे पे डिवाइड कर लें, या सब इससे छोटे इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड कर लें, जो आपको आसान लगता है। तो हमने क्या किया है, 95 को अंदर रखा है और 76 पे किया है इसको डिवाइड। 76 वन ज़ार कितना आ जाएगा आपका 76, माइनस करें ज़रा, यहाँ से कैरी लें, 15 में 6 जाएगा कितना आएगा आपका 15 में से 6 जाएगा कितना आपका आएगा 9, इधर आ जाएगा आपका 8 में से 7 जाएंगे कितना आ जाएगा आपका 1। अब आपने 76 को अंदर रखना है। अब 19 के टेबल में देखें क्या 76 आता है। अगर मैं यहाँ पे 19 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 4 9 ज़ार 36, 3 4 1 ज़ार 4 6 7, 4 1 ज़ार 4 5 6 7, तो ये आ जाता है। मीन कि 19 4 ज़ार कितना आ जाएगा आपका 76, तो ये आ जाएगा। इट इज़ मीन कि अब आपके पास 57 को भी हमने डिवाइड करना है। 57 आपका डिविडेंड बनेगा, और ये जो 19 है ये पूरा पूरा इसने डिवाइड किया है आपका 19 3 ज़ार आएगा आपका 57। इसके लिए आपको जो टेबल्स हैं वो याद करने पड़ेंगे। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा यहाँ पे 19, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। तो इसका आगे हमारे पास जो है वो 7 पार्ट था 16, 32 एंड 96। हमने क्या किया 92 और 96 और 32 करें तो हमारे पास इसका आंसर सही से नहीं था, तो हमने क्या किया 32 को अंदर रखे 16 पे किया, 16 2 ज़ार 32, तो ये हमारे पास पूरा पूरा आगे बढ़ गया 96 को अंदर रखेंगे और 16 6 ज़ार 96। ये यहाँ पे साइड पे मैंने इसका टेबल लिख दिया, ठीक है। इस तरह ये भी आपके पास है 80 को अंदर रखा और 20 पे किया, ठीक है ना। तो 24 ज़ार कितना आ जाएगा 80, ठीक है। अब आपका 40 बच गया, 40 को अंदर रखेंगे और 20 भी डिवाइड करेंगे, 22 ज़ार कितना आ जाएगा आपका 40, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो 9 पार्ट है वो हमारे पास क्या है कि 48, 76 एंड 96। आप 96 को अंदर रखा और 76 पे डिवाइड किया, मीन्स कि ये डिविडेंड बना, ये डिवाइज़र बना। 76 1 ज़ार 76, माइनस करें, 6 में 6 जाएंगे 0, 9 में 7 जाएंगे 2, तो यहाँ पे अब आपका क्या आ जाएगा, जो ये डिवाइज़र है ये डिविडेंड बन जाएगा। 23 ज़ार 60, माइनस करें, 6 में से 0 जाएंगे 6, 7 में 6 जाएंगे 1। आप जो 20 है इसको अंदर, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं बचता आपने इसको सॉल्व करते रहना है। 16 1 ज़ार 16, आप 20 में से 16 जाएंगे कितना आएगा आपका 4, फिर 16 को अंदर रखेंगे तो अब आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 4 ज़ार 16। अब आपके पास ये दो तो हो गए थे, अब आपके पास रह गया 48। अब ये जो लास्ट डिवाइज़र था, ठीक है, अब आपने इसको 48 पे कर देना है डिवाइड, तो अब आपके पास क्या बनेगा 4 1 ज़ार 4, पीछे बचा आपका 8 आपका आ जाएगा नीचे, और 4 2 ज़ार 8, तो ये आपका जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका क्या बनेगा 4 बनेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका 10 पार्ट है 51, 65 और 75। हमने क्या करना है 75 को अंदर रखना है और आपने 65 पे इसको डिवाइड कर देना है। 65 1 ज़ार 65, पीछे आपका क्या बचेगा 10, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है 65 को अंदर रखना है, 10 6 ज़ार कितना आ जाएगा आपका 60, ठीक है, 5 बचा। अब आपने क्या करना है 10 को अंदर रख देना है, 5 2 ज़ार कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है। अब आपका पीछे रह गया 51 को आप अंदर रखें, और ये जो लास्ट डिवाइज़र वो क्या था आपका 5 10 ज़ार कितना आता है आपका 50, ठीक है ना। आप पीछे बचेगा 1, तो वहाँ पर आएगा 5 5 ज़ार कितना आ जाएगा आपका 5। तो मीन्स के जो 1 है वो इस पर डिवाइड होता है और कोई नंबर नहीं है जो इसका बनेगा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा आपका 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका 11 पार्ट है 13, 39 एंड 78। हमने 78 को अंदर रखा और 39 पे इसको हमने किया डिवाइड। 39 2 ज़ार 78, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब आपका रह गया 13, लेकिन अब आपने इसको करना क्या है, अब आपके पास ये इस तरह से तो 13 को अंदर रखा 39 पे नहीं डिवाइड कर सकते, आप यूँ कर लें 39 को अंदर रखें और 13 पे डिवाइड कर। 13 3 ज़ार कितना आएगा आपका 39, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब आपके पास क्या रह जाएगा 78। आप 13 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये 78 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 3 6 3 ज़ार 18, 1 कैरी, 6 1 ज़ार 6 और 1 7, इट मीन कि 13 6 ज़ार कितना आ जाएगा आपका 78। तो मैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा इसका 13। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो चुका है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।